नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ एक ईंट से कैसे हुई साईं बाबा की मृत्यु। उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। माना जाता है कि शिरडी के साईं बाबा एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता और संत थे जिनका निधन 15 अक्टूबर 1918 को हुआ था। उनकी मृत्यु या महासमाधि, जैसा कि उनके भक्त कहते हैं, एक गहन आध्यात्मिक महत्व की घटना है। नीचे साईं बाबा के जीवन, शिक्षाओं, उनकी मृत्यु की परिस्थितियों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत का विस्तृत विवरण दिया गया है। आइए साईं बाबा के अंतिम दिनों, उनकी महासमाधि के महत्व और उनकी स्थायी विरासत के बारे में गहराई से जानें, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। साईं बाबा और ईंट की कहानी उनके जीवन का एक मार्मिक और प्रतीकात्मक प्रसंग है, जो उनकी सादगी, विनम्रता और गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं को दर्शाता है। ईंट एक साधारण वस्तु जिसे साईं बाबा बहुत प्यार करते थे, उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई और उनके भक्तों के लिए एक गहरा प्रतीक बन गई। उनकी मृत्यु या महासमाधि से इसका संबंध साईं बाबा के जीवन की कहानी में इसके महत्व को और बढ़ाता है। साईं बाबा आध्यात्मिक सत्य को व्यक्त करने के अपने अनोखे तरीकों के लिए जाने जाते थे। ईंट एक साधारण वस्तु उनके लिए एक बहुत ही निजी वस्तु बन गई। कथित तौर पर उन्हें एक अज्ञात भक्त से ईंट मिली थी और यह जल्द ही उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई। साईं बाबा ईंट को एक प्रतीकात्मक साथी के रूप में मानते थे। वे अक्सर इसे अपना भाग्यशाली आकर्षण कहते थे और इसे हर समय अपने साथ रखते थे। ईंट को उनके बिस्तर के पास रखा जाता था और वे सोते समय इसे सिरहाने के रूप में इस्तेमाल करते थे। भक्तों ने इस साधारण वस्तु के प्रति उनके लगाव को देखा, जो कि अधिकांश लोगों के पास मौजूद भौतिक आसक्तियों के बिल्कुल विपरीत था। विनम्रता और सादगी ईंट साईं बाबा के भौतिक संपदा के त्याग और सादगी को अपनाने का प्रतिनिधित्व करती है। एक साधारण वस्तु को महत्व देकर उन्होंने अपने अनुयायियों को सांसारिकता में दिव्यता देखना और बाहरी संपत्तियों पर आंतरिक आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया। भक्ति की नींव ईंट निर्माण में एक आधारभूत तत्व है, जो स्थिरता और समर्थन का प्रतीक है। साईं बाबा के लिए यह विश्वास, श्रद्धा और धैर्य सबूरी के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिसे उन्होंने अपने भक्तों को विकसित करने का आग्रह किया था। अटूट विश्वास ईंट साईं बाबा की आध्यात्मिक पथ में दृढ़ता का एक रूपक बन गई। जिस तरह एक ईंट दृढ़ और अडिग रहती है, उसी तरह साईं बाबा मानवता का मार्गदर्शन करने और उनकी सेवा करने के अपने मिशन में दृढ़ रहे। 1918 में साईं बाबा की महासमाधि से कुछ समय पहले ईंट टूट गई। ऐसा कहा जाता है कि एक भक्त ने गलती से इसे गिरा दिया, जिससे यह टूट गई। साईं बाबा इस घटना से बहुत दुखी दिखाई दिए। उन्होंने टिप्पणी की कि ईंट उनका आजीवन साथी रही है। कुछ भक्त इसे एक सूक्ष्म संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं कि साईं बाबा का पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला था। यात्रा का अंत ईंट का टूटना साईं बाबा की सांसारिक यात्रा के आसन्न समापन का प्रतीक था। जिस तरह ईंट उनके जीवन भर उनके साथ रही, उसी तरह इसका टूटना इसकी भूमिका और प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक उपस्थिति के अंत का संकेत था। विराग ईंट के प्रति साईं बाबा का लगाव भौतिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक था। इसके टूटने पर अपने दुख में भी उन्होंने अपनी परम विरागता का प्रदर्शन किया, भक्तों को सभी भौतिक रूपों की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाते हुए। अपने अंतिम दिनों में साईं बाबा का स्वास्थ्य गिर गया, लेकिन उनका आध्यात्मिक संकल्प मजबूत रहा। अपनी कमजोर हालत के बावजूद वे भक्तों से मिलते रहे, मार्गदर्शन देते रहे और अपनी दिनचर्या को जारी रखा।
ईंट हालांकि टूटी हुई थी, लेकिन उनके पास ही रही, उनकी शिक्षाओं और उनके अंतिम क्षणों की मूक गवाह। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने शिरडी में द्वारकामाई मस्जिद में महासमाधि प्राप्त की। वे दीवार के सहारे सीधे बैठे, ध्यान की गहरी अवस्था में झुके, और उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु विजयादशमी के दिन हुई, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक एक महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि ईंट का उनकी मृत्यु में सीधे तौर पर कोई योगदान नहीं था, लेकिन साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं से इसके संबंध ने इसे भक्तों के बीच श्रद्धा का स्थान दिया। साईं बाबा और ईंट की कहानी उनकी शिक्षाओं और उनकी विनम्रता के प्रतीक के रूप में जीवित है। जबकि ईंट एक साधारण वस्तु थी, साईं बाबा ने इसे गहन अर्थ से भर दिया, इसे आध्यात्मिक सत्य के लिए एक शक्तिशाली रूपक में बदल दिया। सांसारिकता में मूल्य साईं बाबा ने प्रदर्शित किया कि आध्यात्मिकता भव्य संपत्तियों में नहीं बल्कि साधारण रोजमर्रा की वस्तुओं में पाई जाती है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ईंट भक्तों को अपने आसपास के वातावरण में दिव्यता खोजने और विनम्रता को अपनाने की याद दिलाती है। आध्यात्मिकता की नींव ईंट साईं बाबा की शिक्षाओं के मूलभूत सिद्धांतों, विश्वास और धैर्य की याद दिलाती है। जिस तरह एक इमारत ईंटों की नींव पर मजबूती से खड़ी होती है, उसी तरह एक भक्त की आध्यात्मिक यात्रा के लिए इन गुणों के मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति, ईंट का टूटना भौतिक रूपों की नश्वरता को उजागर करता है, जो वैराग्य और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर साईं बाबा की शिक्षाओं को पुष्ट करता है। साईं बाबा के देहावसान ने उनकी आध्यात्मिक महानता और अपने भक्तों के साथ शाश्वत संबंध में विश्वास को मजबूत किया। साईं बाबा के भौतिक अवशेषों को एक छोटे से मंदिर में दफनाया गया था, जो अंततः शिरडी में समाधि मंदिर बन गया। अंतिम संस्कार समारोह में हजारों भक्त शामिल हुए, जो अपने अंतिम सम्मान देने के लिए एकत्र हुए। समय के साथ यह स्थल एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल गया। समाधि मंदिर का निर्माण साईं बाबा के एक उत्साही भक्त श्रीमंत गोपालराव बूटी की दृष्टि से किया गया था, जिन्होंने शुरू में इस संरचना को एक निजी निवास के रूप में बनाने का इरादा किया था। कथित तौर पर साईं बाबा ने खुद निर्माण का मार्गदर्शन किया और भविष्यवाणी की कि वे हमेशा के लिए यहीं विश्राम करेंगे। आज मंदिर में साईं बाबा की समाधि और उनकी एक आदमकद मूर्ति है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करती है। साईं बाबा की शिक्षाएं हालांकि सरल हैं, लेकिन गहन महत्व रखती हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत जो आज भी गूंजते रहते हैं, वे हैं विश्वास, श्रद्धा और धैर्य। सबूरी साईं बाबा ने जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अटूट विश्वास और धैर्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि ये गुण व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और ईश्वरीय कृपा की ओर ले जा सकते हैं। समानता और एकता साईं बाबा ने जाति और धार्मिक भेदभाव को खारिज कर दिया। भक्तों से सभी मनुष्यों को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में देखने का आग्रह किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का स्वागत किया, अक्सर कुरान और हिंदू धर्मग्रंथों से उद्धरण दिए। मानवता की सेवा वे आध्यात्मिक विकास के मार्ग के रूप में दूसरों की सेवा करने में विश्वास करते थे। उनके कई चमत्कारों में दुख को कम करना, भोजन उपलब्ध कराना या बीमारियों को ठीक करना शामिल था। कर्मकांडों से ज्यादा भक्ति साईं बाबा ने जटिल कर्मकांडों से ज्यादा भक्ति और शुद्ध हृदय पर जोर दिया। उनका सादा जीवन उनकी शिक्षाओं का प्रमाण था। साईं बाबा के जीवन में कई चमत्कार हुए, जिन्होंने उनकी दिव्य आभा को और मजबूत किया। उनके अंतिम दिनों में भी भक्तों ने चमत्कारी घटनाओं की सूचना दी, जिसमें उनकी उपस्थिति के कारण दर्शन और उपचार शामिल थे। साईं बाबा के सपनों में प्रकट होने, मार्गदर्शन प्रदान करने या गंभीर परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने की कहानियां दुनिया भर के भक्तों द्वारा साझा की जाती हैं।
साईं बाबा की महासमाधि के बाद उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन की कहानियां शिरडी से कहीं आगे फैलने लगीं। भक्तों ने भारत और विदेशों में मंदिरों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि साईं बाबा की विरासत वैश्विक दर्शकों तक पहुंचे। साईं बाबा की महासमाधि के बाद ईंट की कहानी उनकी विरासत का स्थायी हिस्सा बन गई। भक्त इसे एक पवित्र अवशेष के रूप में देखते हैं, जो साईं बाबा के जीवन और संदेश का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर और अनुयायी अक्सर अपने अनुष्ठानों में ईंट की छवि को शामिल करते हैं, जिससे कहानी भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवित रहती है। साईं बाबा का ईंट से लगाव, उसका टूटना और उनकी अंतिम मृत्यु आध्यात्मिक शिक्षाओं से भरपूर एक कहानी है। ईंट एक साधारण वस्तु विश्वास, सादगी और भौतिक अस्तित्व की नश्वरता का एक गहरा प्रतीक बन गई। साईं बाबा के जीवन से जुड़ी इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता का सार भव्यता में नहीं बल्कि अस्तित्व के सरल आधारभूत सत्य में निहित है। साईं बाबा की महासमाधि केवल एक संत का निधन नहीं थी, बल्कि इन सत्यों को सिखाने के लिए समर्पित जीवन की परिणति थी। ईंट साईं बाबा की शिक्षाओं की तरह लाखों लोगों को प्रेरित करती है, उन्हें विश्वास, धैर्य और सभी प्राणियों की एकता के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाती है। शिरडी साईं बाबा के अनुयायियों के लिए एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। यह शहर एक प्रमुख तीर्थस्थल बन गया है, जहां हर साल लाखों आगंतुक आते हैं। भक्त आशीर्वाद लेने, कृतज्ञता व्यक्त करने और समाधि मंदिर में सांत्वना पाने के लिए आते हैं। साईं बाबा की शिक्षाएं समकालीन मुद्दों से मेल खाती हैं, जो आंतरिक शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और निस्वार्थ सेवा पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एकता का उनका संदेश सामाजिक और धार्मिक सामंजस्य की दिशा में प्रयासों को प्रेरित करता रहता है। साईं बाबा की मृत्यु या महासमाधि केवल एक संत के भौतिक जीवन का अंत नहीं थी, यह एक गहन आध्यात्मिक विरासत की शुरुआत थी। उनकी शिक्षाएं सरल लेकिन सार्वभौमिक सिद्धांतों में समाहित, समय और भूगोल से परे हैं, संस्कृतियों और महाद्वीपों के जीवन को छूती हैं। उनके अंतिम दिनों, उनके दफन और उनके अनुयायियों की निरंतर भक्ति से जुड़ी घटनाएं उनके जीवन के स्थायी प्रभाव को रेखांकित करती हैं। भक्तों के लिए साईं बाबा की उपस्थिति शाश्वत है, जो उनकी शिक्षाओं, चमत्कारों और उनकी स्मृति से प्राप्त आध्यात्मिक सांत्वना के माध्यम से प्रकट होती है। उनकी महासमाधि एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चे आध्यात्मिक गुरु अपने नश्वर रूपों से परे जाते हैं, एक ऐसी विरासत छोड़ते हैं जो अनगिनत साधकों के लिए मार्ग को रोशन करती रहती है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।